हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आप आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। वापस आते हैं फिज़िक्स की ओर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नया चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारी फिज़िक्स में एक तरीके से दूसरा पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। अब तक हमने जो पढ़ा है चार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में पढ़ा है। अब उसके बाद हम मैग्नेटिज्म की ओर हम बढ़ने वाले हैं। आप सब एक इस वर्ड से परिचित है, इस हेडिंग को क्या लिखा है इनको अभी भूल जाओ, मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मैग्नेट जो है, मैग्नेट आप वर्ड है उसको जानते हैं। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं चुंबक को, ठीक है। ये आपका 7वां चैप्टर है आपकी राजस्थान बोर्ड के आरबीएससी बुक का, ठीक है। तो आप देखिए मैग्नेट क्या है। मैग्नेट का हम बचपन से देखते हैं मैग्नेट क्या करता है। मैग्नेट के पास में अगर एक दूसरा मैग्नेट आता है, चुंबक आता है, तो उसको ऐसे अट्रैक्ट करता है या फिर उसको रिपल्शन करता है। सेम ये हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास तक कि सेम पोल आएंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल अपने नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेट के बारे में देखो, अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेट रखता हूँ बेटा, यहाँ पर एक दूसरा मैग्नेट का टुकड़ा पटक दिया या लोहा पटक दिया सपोज, तो ये क्या करता है, उसको ऐसे अपनी ओर खींच लेता है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है आपको? अब जब ये खींच लेता है ऐसा, तो इसका मतलब इसने इस पर क्या अप्लाई किया? तो आंसर है सर फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई किया, क्या ये दोनों कॉन्टैक्ट में थे? तो आंसर है नहीं। तो फिर कैसे फोर्स अप्लाई किया? तो हम ये कहते हैं कि फोर्स अप्लाई करने के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि कांटेक्ट होना चाहिए। क्या ज़रूरी है कांटेक्ट होना चाहिए? हाँ या ना बताओ बेटा, कांटेक्ट होना ज़रूरी है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। कैसे भाई? फोर्सेस दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। एक तो कांटेक्ट से, कांटेक्ट का मतलब मैंने इस पर फोर्स लगाना है तो ऐसे पुश कर सकता हूँ, किसी चीज़ को पुल कर सकता हूँ पकड़ के। समझ में आ रहा है ये बात? इसे बोलते हैं कांटेक्ट, संपर्क में आके फोर्स लगाना। एक होता है कांटेक्ट लेस, उसको बोलते हैं हम फील्ड फोर्स। यस, इस शब्द को आप पहले से जानते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि नई चीज़ क्या बोल दी, फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब होता है क्षेत्रीय बल, क्षेत्र। तो ये बल कौन से वाले होते हैं, कौन सा फोर्स होता है? तो थोड़ा सा पहले चलते हैं, हम लोग जानते हैं। आप लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा है ना बेटा? तो ग्रेविटेशन में क्या होता है? ग्रेविटेशन में आपने 11th क्लास में पढ़ा कि दुनिया में ऐसे कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है वो क्या लगाता है? ग्रेविटेशन लगाता है। तो अब जैसे सिंपल एग्जांपल लें, अर्थ है। अर्थ अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्या ये कांटेक्ट में है? नहीं है, फिर भी उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है कि नहीं, खींचती है कि नहीं, फोर्स लगाती है कि नहीं? आंसर है लगाती है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मेरे हाथ से छूटा गिरा, तो ये क्या अर्थ ने रस्सी से पकड़ के खींचा? तो आंसर नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं था बट फिर भी खींचा। इट मीन्स बिना कांटेक्ट के भी फोर्स होता है। ये वाला फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। क्या बोल देंगे? फील्ड। मतलब फील्ड क्यों बोला? क्योंकि अब देखो, अर्थ के चारों ओर क्या बनाती है अपने चारों ओर? ये हम लोग पढ़ते थे उसको ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र चारों ओर जो बनाती है ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका मतलब ये हुआ कि चारों ओर एक ऐसा एरिया होता है इसके जिसमें ये क्या लगा सकती है? फोर्स लगा सकती है। मतलब देसी भाषा में अपन बात करें, इसके चारों ओर अपना इसका इलाका होता है। जैसे लोगों का इलाका होता है ना कि तू मेरे मोहल्ले में आना, देख लूँगा तेरे को, तो वो एक एरिया होता है उनका कि उतने में वो इफेक्टिव है, उसके बाहर उनकी कोई बात नहीं मानता या कुछ नहीं चलती। तो उसी तरीके से अर्थ का अपना एक एरिया, सभी इस मास का, एक मार्कर के मास का भी चारों ओर अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, जितने एरिया में ये फोर्स लगा सकते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को। समझ में आ रही है बात? बट हम लोगों के इफेक्टिव क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अर्थ का मास इतना बड़ा है कि वो सबको अपनी ओर खींच लेता है, तो वो इफेक्टिव हमें दिखाई देता है। तो कहने का मतलब फील्ड का अर्थ क्या होता है बेटा? तो फील्ड का अर्थ होता है कि चारों ओर एक ऐसी जगह है जिसमें वो फोर्स लगा सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रेविटेशन फील्ड के लिए अर्थ के पास मास है, ग्रेविटेशन फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन या कॉज क्या है? उसका कारण है मास। जिसके पास मास है वो ग्रेविटेशन फोर्स लगा। ये किस पर फोर्स लगाता है? तो आंसर है ये किसी दूसरे मास पर फोर्स लगाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किन दो चीज़ों के बीच लगता है? जिनके पास मास होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पे लेके चलता हूँ, वो भी आपने पढ़ी हुई है, अभी 12th क्लास में पढ़ी। सपोज कोई एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। चार्ज के चारों ओर हम क्या बोलते थे बेटा? क्या बन जाता है? तो अभी आपने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र चारों ओर बन जाता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब ये क्या करता है? इतना एरिया है इसका जिसमें क्या लगाएगा? जो फील्ड लगाएगा, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, कितना फोर्स लगाएगा। तो अब यहाँ पर ये लगाएगा किस पर फोर्स? तो मैंने बोला कि मास रख देता हूँ, स्मॉल m, मार्कर रख दिया, इस पर लगाएगा क्या? आंसर है नहीं लगाएगा। किस पर लगाएगा? तो आंसर है सर ये किसी दूसरे चार्ज पर ही फोर्स लगाएगा।
हमने यही तो पढ़ा कि जब भी किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे चार्ज को रखते हैं तो वो एक फोर्स फील करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो दो तरह के फील्ड आप जानते थे। अब क्या हुआ, जैसे मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेट में भी आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि मैग्नेट के चारों ओर मैं इस दूसरे मैग्नेट को यहाँ रखता हूँ तो ये फोर्स नहीं लगाता, भाई दूर रखते हैं तो नहीं लगाता, लेकिन जैसे यहाँ लेके आए तो खींच लेता है। ये आपने फील किया है, क्यों? क्योंकि अब वो जो पत्थर या वो जो मैग्नेट है वो कहाँ आ गया, इसके फील्ड में आ गया। फील्ड में आते ही फोर्स लग गया। तो मैग्नेट के चारों ओर भी हम ये कहने में सक्षम हुए कि इसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फील्ड शब्द आपको समझ में आ गया कि जहाँ पर फोर्स लग सकता है बिना कॉन्टेक्ट के भी। अब मैग्नेट ये बताइए मुझे कि क्या मास रखेंगे उस पर फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्या मैं एक चार्ज रख दूं उस पर फोर्स लगाएगा क्या? आंसर है नहीं लगाएगा। तो किस पर लगाएगा? तो आंसर है एक मैग्नेट पर ही फोर्स लगाएगा। अभी इसको थोड़ा और आगे मैं डिस्कस करूंगा कुछ देर बाद, ठीक है? तो आपको फील्ड समझ में आ गए। तो दुनिया में हम लोग अब 3 तरह के फील्ड जानते हैं, क्लियर है? अब आते हैं इस चैप्टर की तरफ। ये एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने, इसको पढ़ो फटाफट। क्या है? यस, प्रोनाउंस करो इसको। दिस इज ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने आज से 200 साल पहले, एग्जैक्टली 200 साल पहले 1820 में, 1820 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, नहीं उनसे गलती से हो गया, और एक बहुत गजब की चीज़ निकल के आई जिसने पूरी की पूरी फिजिक्स को चेंज कर दिया। क्या थी वो चीज़? देखिए, वो अपनी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करते करते फिजिक्स की लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं, ठीक है? तो बहुत देर से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या देखा कि वो सर पे हाथ रख के कोने में बैठ गए और एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ था जिसमें करंट फ्लो होती थी। उसके पास एक मैग्नेटिक नीडल, अब पहले उसको समझो, व्हाट इज़ द मीन बाय मैग्नेटिक नीडल? चुंबकीय सुई क्या होती है? जैसे आप कंपास भी देखते हैं, ये ऐसे एक सुई टाइप का होता है। उसमें क्या होता है कि नॉर्मली ये नॉर्थ साउथ में रहता है, जो हमारा नॉर्थ साउथ का पोल है अर्थ का, उसके डायरेक्शन में रहता है। ये आप मैग्नेटिज्म में आगे पढ़ेंगे। तो ये सुई क्या होती है, इसको जब भी मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो इस पर ये क्या है, मैग्नेट ही है, मैग्नेट की सुई है। तो मैग्नेट है ये, जैसे मैग्नेट के पास जाएगा इस पर फोर्स लगता है, फोर्स लगने से ये इधर उधर घूमती है ऐसे। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन करना, विक्षेप दिखाना। तो डिफ्लेक्शन करती है ये बेटा। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, तो ये पड़ी हुई थी क्योंकि ये फिजिक्स लैब का इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पड़ा हुआ था। तो उन्होंने गजब की चीज़ देखी, तो उसको हम देखते हैं। क्या? एक सिंपल सर्किट बना रहा हूँ बिल्कुल। यहाँ पर कोई एक लोड जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया, और ये ऐसे एक बैटरी के साथ एक लोड रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगी, लेकिन अभी की ओपन थी। अगर उन्होंने अब ऑब्जर्वेशन क्या लिए, मैं उन ऑब्जर्वेशन पे आता हूँ जिन्होंने फिजिक्स बदल के रख दी। ये मैग्नेटिक नीडल है नॉर्थ साउथ में, ये ऐसे है। अब ये देखो, यूँ मेरा हाथ है, ये नीडल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ऐसे इस डायरेक्शन में खड़ी हुई है। यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा बिकॉज सर्किट ओपन है, पूरा नहीं है सर्किट। जैसे ही सर्किट मैंने की लगाई, ठीक है, जैसे ही उन्होंने सर ऑर्स्टेड ने की लगाई तो क्या हुआ, जैसे कि इसमें करंट फ्लो होगी तो आंसर है करंट फ्लो हुई यहाँ पे ऐसे। जैसे ही करंट फ्लो हुई तो उन्होंने क्या देखा बेटा कि ये जो नीडल थी एक्चुअल में कैसे थी, ऐसे थी, ठीक है। अब ये नीडल ऐसे ना रहकर ये एक्चुअल में हो गई इस प्रकार से, कुछ ऐसे नीचे की ओर। एक्चुअल में तो यहाँ थी ऐसे, ये ऐसे थी, बट कैसे घूम गई, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई यहाँ। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर उन्होंने आसपास देखा कि मैग्नेट तो नहीं है कहीं, तो मैग्नेट तो था ही नहीं लैब में कहीं। बिना मैग्नेट के मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन दिखाना, इससे बड़ी आश्चर्य कोई बात नहीं थी, क्योंकि अब तक कुछ पता ही नहीं था कि क्यों हुआ ऐसा। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो उन्होंने बड़ा इसमें और इंटरेस्ट लिया, तो फिर उन्होंने फिर बंद किया। जैसे ही इन्होंने सर्किट हटाया तो फिर ये सीधी खड़ी होगी, मतलब ये ऐसा हो गया। जैसे यूँ था तो ये ऐसे घूम जाती थी। फिर उन्होंने देखा कि ऐसे अपन ने ऐसे पकड़ा हुआ नीडल को, उस पर ऐसे नीडल थी, तो जैसे करंट, ये वायर था, वायर के नीचे आप देख पाएंगे साइड में, मैं आपको दिखा रहा हूँ उस चीज़ को देखिए। उसमें जैसे ही यूँ फ्लिप करेगी तो इसका मतलब करंट चालू, जैसे करंट चालू था इसने ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाया।
बड़ा आश्चर्य हुआ। इसको और नज़दीक ले गए तो नज़दीक ले गए तो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाया इसने। फिर उन्होंने क्या देखा कि मैं एक काम करता हूँ कि इस बैटरी को करंट उल्टा फ्लो कराता हूँ सर्किट में। अब यार बैटरी ऐसे जोड़ दी उल्टी, टर्मिनल चेंज कर दिए, अब क्या होगा, करंट कैसे फ्लो होगी? तो आंसर है सर करंट ऐसे फ्लो होगी, ये ऐसे। अब जैसे करंट उल्टी डायरेक्शन में की तो ये अब नीचे झुकी थी, अब की बार अब क्या हो गया, ये नीडल अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाने लग गई, नीचे की बजाय कहाँ हो गई, अब ऊपर की साइड होगी। मतलब ऐसे थी पहले, फिर ऐसे आई करंट, अब करंट दूसरी साइड फ्लो अपोजिट करती है, ऐसे घूम गई, तो ये डिफ्लेक्शन दिखा रही थी। यहाँ से उन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंट किए, तो अंत में जब वो कंफर्म हो गए कि यहाँ कुछ बात है, तो उन्होंने एक रिजल्ट दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिजल्ट ये दिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या पैदा करता है? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक, ये नीडल है वो क्या है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट पर फोर्स कहाँ लग सकता है? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड था तो यहाँ पे फोर्स लगा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड था तो बनाया किसने? तो आंसर है इलेक्ट्रिक करंट नहीं, यहाँ जो करंट फ्लो हो रही थी उसने क्या बना दिया? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। है कि नहीं आश्चर्य की बात? अब तक क्या जानते थे कि सिर्फ मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो क्या हुआ कि भाई ये विचार किया गया कि ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? तो आंसर है करंट के फ्लो होने से हुआ। जब भी करंट फ्लो कराई ये डिफ्लेक्शन शो करती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर में, भाई करंट कहाँ फ्लो होती है? कंडक्टर में होती है ना, तो किसी कंडक्टर में, चालक में अगर करंट फ्लो होती है, विद्युत धारा चारों ओर, वो क्या डेवलप कर देता है अपने? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड में मैं इसके यहाँ लेके रख दिया, तब डिफ्लेक्शन नहीं था, यहाँ था, मतलब इस वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया था। इसको और डिटेल में जाके पढ़ते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। किसी भी चैप्टर के शुरुआत में हम क्या पढ़ते हैं? उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। यही इस चैप्टर की नींव है। तो देखिए अब मैं और इसके अंदर जाता हूँ, वहाँ तक की भाषा समझ में आ गई हमें। इलेक्ट्रिक करंट क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है उसको थोड़ा सा फोकस करो। इलेक्ट्रिक करंट देखो किस में फ्लो होती है, तो हम एक वर्ड यूज करा करेंगे हम, करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब विद्युत धारा को जिसमें वाहक बहती है वो चालक, तो इसको हम ट्रिपल सी का नाम देंगे। मतलब किसी भी कंडक्टर की वायर होता है करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ट्रिपल सी नाम होता है उसका। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में बेटा अगर करंट फ्लो हो रही है, व्हाट डज इट मीन, कि हमने उसको कहीं कनेक्ट किया है हाई और लो पोटेंशियल टर्मिनल के बीच, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो करंट जब फ्लो होती है तो होता क्या है दरअसल? तो आंसर है इसके अंदर के चार्ज, इलेक्ट्रॉन इधर भागते हैं, पॉजिटिव चार्ज किधर भागते हैं? इधर भागते हैं। बेसिकली चार्ज फ्लो होने से ही क्या बनती है? करंट। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट में, चार्ज फ्लो होने लगता है। अच्छा, अब आते हैं, लिंक करते हैं। चार्ज का फ्लो होना क्या बनाता है? तो आंसर है करंट बनाता है। और करंट का फ्लो होना अभी हमने देखा क्या बनाता है? तो आंसर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो अब एक बात बताओ मुझे, इनको डायरेक्टली कह सकते हैं कि नहीं, कि अगर चार्ज फ्लो करता है तो वो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारे पास, तीन तरह की फील्ड की। मास क्या बनाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। चार्ज में अब दो भाषा बोलेंगे अपन। चार्ज जो होता है बेटा, अगर वो स्टेबल है, मतलब रुका हुआ है, चल नहीं रहा, तो रुके हुए चार्ज क्या बनाते हैं? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीख रहे हैं हम, विद्युत क्षेत्र बनाता है, क्योंकि रुका हुआ चार्ज के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन चार्ज अगर मोशन करता है, भागता है, तो वो क्या बना रहा है? चार्ज मूविंग या फ्लो करता हुआ क्या बनाता है? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। विद्युत क्षेत्र बनाता है वो स्टेबल, और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है मूव करने वाला, भागने वाला। तो यहाँ से हम एक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो ये जो नॉलेज है, यही अंत में उन्होंने कही कि जो मूविंग चार्ज है वो अपने चारों ओर क्या क्रिएट कर देता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है ना? अच्छी नॉलेज ये। अब एक और इम्पॉर्टेंट नॉलेज जो आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आती है, आईआईटी वगैरह में। देखिए, एक चीज़ को लेकर बहुत बच्चों को डाउट होता है, क्या? ये एक करंट कैरिंग वायर है, ट्रिपल सी है, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो सकती है, तो आंसर हो सकती है। मैंने अभी इसको कहीं कनेक्शन नहीं किया, फिलहाल इसमें करंट फ्लो हो रही है क्या? तो आंसर है नहीं हो रही सर। जीरो है कि नहीं है? है जीरो। जीरो है तो इसके अंदर इस
कंडक्टर का नेट चार्ज सिग्मा क्यू, नेट चार्ज कितना होगा? तो आंसर है सर 0 होगा। नेट चार्ज, देखो नेट चार्ज का मतलब क्या होता है, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, जितने प्रोटॉन, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। भाई कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कब बनते हैं? जब वो अपने उसको ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, पर नेट चार्ज उसका क्या होता है? 0 ही तो होता है। वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आके दौड़ने लगता है फिर बस, लेकिन जितने नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? 0। अब जैसे ही मैंने इसको मान लीजिए करंट फ्लो करा दी, इसमें जैसे ही बेटा करंट फ्लो हुई तो इसमें मान लीजिए करंट फ्लो होने लगी। अब नेट चार्ज कितना होगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर में, ये बता दो। तो आंसर है अभी भी 0 होगा। ये यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। करंट क्या है? करंट फ्लो हो रही है, होने दो। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का बहना। चार्ज जो है, आवेश जो है, वो नेट अभी भी 0 है। रीज़न क्या है? देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स किधर भाग रहे हैं? इधर भाग रहे हैं। तो इधर से मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन नेट इधर से एक गया भी तो है अंदर, सिर्फ फ्लो हो रहा है, यस यहाँ घूम रहे हैं वो। तो अगर जैसे मैं एक बात करूं कि इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, वो अभी भी क्या है? 0 है। जितना चार्ज इधर से निकला उतना इधर से निकला, या यूं कहें जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर निकले उतने पॉजिटिव चार्ज भी इधर निकले, क्योंकि पॉजिटिव उधर जाता है। तो कहने का अर्थ है कि करंट कैरिंग कंडक्टर में हमेशा चार्ज 0 होता है, अनलेस कि उसको कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज परमानेंट अगर छोड़ के गया है तो कोई बॉडी चार्ज होती है। अगर ये कोई एक बॉडी रखी है, इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला ही गया तो इस पर चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये हमने सीखा। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या था। अब एक चीज़ हमने सीखी कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट से नहीं, करंट से भी बनता है। और बेसिकली मैग्नेट होते ही क्या है? करंट कैरी, जिसमें करंट फ्लो होती है वही मैग्नेट होते हैं। हम उनको बनाते हैं, ऐसा ही आगे सीखेंगे आप लोग। तो इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में सिर्फ एक वर्ड सीखा है, मैग्नेटिक फील्ड, इतनी सारी बातों से। तो मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम एक चीज़ और छोटी सी कह सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है बेटा कि देखिए, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि एक वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ये करंट फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं, ये चारों ओर क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने सीख चुके ऑस्टेड लॉ से। तो अब एक बात बताइए, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ से ऐसे जा रहा है, क्यू चार्ज, ठीक है, मोशन कर रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, मैग्नेटिक फील्ड में बेटा किस पर फोर्स लगेगा? जैसे हमने बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड में मास पर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज, स्टेबल चार्ज पर फोर्स लगता है, क्योंकि लगाने वाला भी स्टेबल है। अब मूविंग चार्ज क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड लगाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स किस पर लगेगा? तो आंसर मूविंग चार्ज पर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर से हमने अभी सीखा कि मूविंग चार्ज मतलब करंट है वो क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। तो फोर्स किस पर लगेगा? तो आंसर मूविंग चार्ज पर ही लगेगा। अब फोर्स कैसे कैसे लग सकता है? तो देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाते हैं अपन, तो क्या कर सकता है वो? मान लीजिए कि कोई एक मोशन करते हुए एक ऑब्जेक्ट है या चार्ज है, उस पर अगर फोर्स लगा तो हम फोर्स लगा के उसके साथ तीन ही चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़, उसकी वेलोसिटी या स्पीड बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, उसको वेलोसिटी या स्पीड घटा सकते हैं फोर्स लगा के। दो चीज़, तीसरी, उसको मोड़ सकते हैं, उसकी मोशन की डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो तीन चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा फ्लो होते जा रहा है। अब ये यहाँ पे जैसे करंट स्टार्ट की, मैंने देखा कि यह मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो ये चार्ज ऐसे जाते जाते मुड़ गया ऐसे। तो हमने बोला कि मुड़ा क्यों, किसने मोड़ दिया? इधर मुड़े या उधर मुड़े, आगे लॉ पढ़ेंगे अपन कि डायरेक्शन क्या होगी, बट मुड़ गया। तो मोड़ा किसने बेटा? तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या अभी पढ़ के आए अपन। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप बात करेंगे करंट फ्लो होती है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। समझ में आ रही है बात? वो आप अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो इतनी सारी जो नॉलेज है, इसको आप एक बार वीडियो को ढंग से देखें, अच्छे से समझें। अगले लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।